साथियों आदाब। तीन चरण के बाद आपके समक्ष एक छोटे से पत्रकार असलम खान ने आपके सामने हो रहे चुनाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया था, जिसमें एनडीए को कितनी सीट मिलने वाली है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिलने वाली है। लेकिन उसके बाद और दो चरण का चुनाव जो हुआ उसको कवर करने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश गया, पंजाब गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया। अब टोटल 5 चरण के चुनाव का विश्लेषण हमारे पास है, यानी मेरे पास है, और मतदाताओं से उनसे बात की मैं जो वोट डाल चुके और उन्होंने किस पार्टी को वोट डाला। इस बार का चुनाव 2014 और 2019 से थोड़ा अलग है। दरअसल पिछली बार 2019 में जो चुनाव हो रहा था वो हर बार जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बीजेपी को और एनडीए को फायदा हो रहा था, क्योंकि बीजेपी विशेष तौर पर जो एनडीए को लीड कर रही है वो हर चरण में कोई ना कोई एक नया शोषा, कोई ना कोई एक नया भावनात्मक मुद्दा राष्ट्रीय धरातल पर या राष्ट्रवाद के नाम पर या सांप्रदायिकता के नाम पर या हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के नाम पर वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते थे बीजेपी को, एनडीए को फायदा हो रहा। लेकिन इस बार हमारे देखने में, हमारे विश्लेषण में और हमारी जांच पड़ताल में, हमारी रिपोर्टिंग में ये बात सामने आई कि इस बार जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी का नुकसान और बढ़ रहा है। आइए बात करते हैं हम कहां खड़े हैं। अभी 2 चरण बचे हैं और अभी एनडीए को कितनी सीटों मिलने की संभावना है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। इसको हम 2 भागों में विभाजित, 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं। एक एक टप्पे में हम 5-5 प्रदेश कवर करते हैं, जैसा कि हमें हमारे जो मित्र पत्रकार हैं जिन्होंने ग्राउंड से हमें रिपोर्टिंग करी। मैंने खुद ग्राउंड से रिपोर्टिंग करके आया हूं। अभी आज ही मैं नागपुर पहुंचा हूं। 12 तारीख से 13 तारीख से मैं दौरे पर निकला हुआ था। पहला टप्पा हम कवर करते हैं ऊपर के 3 प्रदेश का। भौगोलिक दृष्टिकोण से मैंने भौगोलिक हिसाब से इसको डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले टप्पे में हम 5 प्रदेशों को कवर करते हैं: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली। एनडीए को और बीजेपी को घाटा होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली में 16 सीटों का। स्टेट वाइज में अगर आपको बताता चलूं, हिमाचल प्रदेश में 2 सीटों का, हरियाणा में 6 सीटों का, उत्तराखंड में 2 सीटों का, पंजाब में 2 सीटों का और दिल्ली में 4 सीटों का। इस बार पंजाब में एक भी सीट नहीं आने वाली है, ना अकाली दल की ना बीजेपी की। अब बात करते हैं दूसरे टप्पे की। दूसरे टप्पे में यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ को मैंने लिया है। 52 सीटें बीजेपी की अभी आ रही हैं, 12 सीटें बीजेपी और उसके साथी एनडीए गठबंधन वाले नुकसान में जा रहे हैं। 12 सीट यूपी में घट रही है एनडीए की, बिहार में 14 सीटें घट रही हैं, बंगाल में 6 सीटें घट रही हैं, झारखंड में 2 सीटें घट रही हैं, छत्तीसगढ़ में 3 सीटें घट रही हैं। तो टोटल दूसरे टप्पे में 37 सीटें एनडीए की घट रही हैं। अब बात करते हैं आखिरी टप्पा, जो तीसरा टप्पा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मध्य प्रदेश में 4 सीटें कम हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान में 10 सीटें कम हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, गुजरात में 4 सीटें कम हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, महाराष्ट्र में 15 सीटें कम हो रही हैं एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, और कर्नाटक में 12 सीटें कम हो रही हैं। तो टोटल इस टप्पे में 45 सीटें कम हो रही है। तीनों टप्पों का टोटल मिलाकर होता है 98 सीटें एनडीए की घट रही है 2024 के चुनाव, 2019 के मुकाबले जो 2024 का चुनाव हो रहा है। अब बात करते हैं, वो भी कुछ प्रदेश हैं जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है, संभावना। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
उड़ीसा में 5 सीटों का बीजेपी को फायदा होने जा रहा है, आंध्र प्रदेश में 9 सीटों का फायदा होने जा रहा है और तेलंगाना में 1 सीट का फायदा। दरअसल सीधे तौर पर इन तीनों प्रदेश में बीजेपी को फायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन पोस्ट पोल चुनाव के बाद बीजेपी के साथ कुछ दल जो लोग बीजेपी से अलग होकर जिन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन पोस्ट चुनाव होने के बाद बीजेपी के साथ ये जुड़ जाएंगे जब बीजेपी को और एनडीए को बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इनके अपने जाति स्वार्थ रहते हैं, निजी स्वार्थ रहते हैं, राज्य सरकारें क्षेत्रीय पार्टियां चला रही हैं और ये एक संभावना है। इसमें सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा नहीं है। सीधे तौर पर बीजेपी को अगर कहीं फायदा है तो 1 सीट का तेलंगाना में और 1 सीट का आंध्र प्रदेश। सीधे तौर पर संभावना है बीजेपी को 15 सीटों का पोस्ट पोल चुनाव के बाद। तो टोटल बीजेपी को एनडीए को नुकसान होने जा रहा है 98 सीटों का और फायदा होने जा रहा है पोस्ट पोल लॉन्च के बाद 15 सीटों का। फिर भी बीजेपी एनडीए 83 सीटों का घाटा उठा रहा है और लेकिन अभी भी एनडीए बहुत आगे है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में अभी सक्षम है एनडीए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को अंतिम विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।